तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और आनंद में होंगे। परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो प्रिय बंधुओं, पहला सुख निरोगी काया, और इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। और ये मेरे ख्याल चौथी वीडियो जो है ना आज हम डाल रहे हैं स्वस्थ जीवन की यात्रा की। तो आजीवन हम लोग स्वस्थ रहें, इसी परिकल्पना के साथ में एक सपना लिया कि दवा एवं रोग मुक्त दुनिया हो। दुनिया मतलब जो हमारे संपर्क में है, जो हमारे जानने वाले हैं, वही हमारी दुनिया है। तो प्रिय बंधुओं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी हमारी दुनिया का हिस्सा हैं और आप सभी दवाई एवं रोग मुक्त जीवन को जिएं, ऐसा एक सपना देखा है। ऐसी परमपिता परमात्मा से कामना की है कि ईश्वर ने जो ये इंटेलिजेंट बॉडी बनाई, मैं बोलता हूँ इसको इंटेलिजेंट बॉडी है, ये हमारा शरीर जो है बहुत बुद्धिजीवी है। इस शरीर को यदि आप मौका देते हैं, अवसर देते हैं, तो ये स्वयं के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। और अभी हम स्वास्थ्य की यात्रा में चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित ही सारी की सारी बातें हो रही हैं। तो पिछली वीडियोज़ में हमने चर्चा की संजीवनी के विषय में और उपवास के विषय में। तो आज की जो वीडियो है, हम लोग तीसरी प्रक्रिया जो साथ में हम चलाते हैं संजीवनी के साथ साथ उपवास, और उपवास के साथ साथ में कि जीवनदायिनी भोजन प्रथा, कि वो जीवन देने वाली भोजन प्रथा कौन सी है जिससे कि हम सबको जीवन मिले और वो भी स्वस्थ जीवन मिले। तो प्रिय बंधुओं, अगर थोड़ा सा पीछे हट करके आप देखेंगे, विचार करेंगे, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो 400 से 500 वर्ष तक जीवित रहे और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के साथ में जीवित रहे। ऐसा क्या था कि वो लोग इतने वर्षों तक जीवित रहे और वो भी स्वस्थ रहते हुए हम लोग 60, 70, 80 तक सिमट गए और वो भी रोज रो रो करके, रोगी हो करके हम लोग जी रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा बदलाव था, जो हमारे और हमारे पूर्वजों के, हमारे ऋषि मुनियों के जीवन में जो बदलाव आया इतने दिनों के बीच में, वो ये कि वो लोग नेचुरल भोजन का सेवन करते थे। जो प्रकृति ने जिस रूप में दिया वो उसी रूप में खाते थे। हम लोगों ने उसका 56 भोग बना करके खाने लगे, उसको मार मार के, उसको उबाल उबाल करके खाने लगे, और इसी का परिणाम रहा कि हमारे शरीर में रोग आ गए, दोष आ गए, व्याधियाँ आ गई, और हम लोग रो रो करके आज अपने जीवन को जी रहे हैं। और वो भी 60, 70 तक सिमट जाते हैं। 100 वर्ष भी बहुत कम लोग जो है ना जा पाते हैं। जबकि वेद में तो एक मंत्र आता है कि जीवेम शरदशतम, कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। तो 100 वर्ष आयु मनुष्य की निर्धारित है। तो प्रिय बंधुओं, ये जो बदलाव हुआ, इसी के कारण हम सबका शरीर जो है ना वो खराब होता आ गया। तो हमारा खान पान बहुत मायने रखता है। महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का आधार क्या है। तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा कि हमारे शरीर का जो आधार है वो हमारा आहार है। तो जो हम आहार ले रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, वही हमारे शरीर का आधार है। जैसा आप अन्न खाएंगे, जैसा आप आहार लेंगे, वैसा ही आपका शरीर बन जाएगा। और शरीर के साथ साथ मन का भी कहीं ना कहीं उसके साथ मेल है, क्योंकि हमारी पुरानी कहावत है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो जाए मन। तो इसीलिए हमें अपने आहार का चुनाव बहुत सोच समझ करके करना पड़ेगा यदि स्वास्थ्य के साथ जीवित रहना है। तो एक और उदाहरण आप लोग अगर विचार करें, तो आप एक बार विचार करके देखिए, सोच करके देखिए आंखें बंद करके, कि जब तक अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, जब तक अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारे जो पूर्वज थे उनका शरीर जो है वो कितना बलिष्ठ होता था, कितने ताकतवर, कितनी लंबी हाइट उनकी होती थी। लेकिन जैसे ही अग्नि का आविष्कार हुआ, हम विकास के नाम पर कहीं ना कहीं हमारा विनाश होने लगा और हम सब चीज़ों को पका पका करके खाने लग गए। तो प्रिय बंधुओं, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अब हम साइंस के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है कि हमारा जो शरीर है वो 80% एल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। अगर हम विज्ञान की भी माने
यदि हम साइंस की भी माने तो फिर आपको जितना जैसा आपका शरीर का निर्माण हुआ वैसा ही आपको आहार लेना चाहिए, भोजन लेना चाहिए। तो अगर हमारा शरीर जो है वो 80% एल्कलाइन है तो हमें भोजन में भी 80% एल्कलाइन लेना चाहिए, और 20% एसिडिक है तो 20% एसिडिक ले आप अपने भोजन में। लेकिन हम लोग पूरा दिन एसिडिक खाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 90 से 95% हम लोग सारा दिन एसिडिक भोजन का ही सेवन करते हैं। 5 से 10% एल्कलाइन वैसे चला जाता है, सोच समझ करके हम नहीं खाते कि एल्कलाइन खा लें। तो इसीलिए थोड़ा सा बदलाव लेकर के आना पड़ेगा, हमें एल्कलाइन भोजन की तरफ जाना पड़ेगा। यदि आप संजीवनी नहीं करना चाहते मत करिए, उपवास नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन मेरा निवेदन एक स्वीकार कर लें कि अपने जीवन में 80% एल्कलाइन भोजन को जगह दे दें और 20% एसिडिक रख लें, अगर उसके बिना काम नहीं चलता तो। अन्यथा अगर आप एल्कलाइन भी आ जाते हैं तो फिर जीवन एक अलग ही दिशा में आपका मोड़ लेगा और हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास कितनी कोठी कार बंगले कितनी सुख सुविधाएं हो, आप उनका भोग नहीं कर सकते। और यदि शरीर स्वस्थ है तो सुबह शाम 2-2 रोटी मिल जाएं, उसमें भी जीवन में आनंद रहेगा। तो इसीलिए प्रिय बंधुओं, आपको 80% एल्कलाइन अपने जीवन में लेकर के आना पड़ेगा। एल्कलाइन का मतलब जो प्रकृति माँ ने जिस रूप में दिया उसी रूप में उसका सेवन करना। जैसे फल आहार हो गया, आपका रस आहार हो गया, नारियल पानी हो गया, नारियल की कच्ची गिरी होगी, या आप बात करें तो सब्जियां कच्चे रूप में, सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में आप खाएं। ये एल्कलाइन है सारा का सारा, ठीक है। नींबू आपका एल्कलाइन है। तो आप मतलब नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं उन सब का आप जो है ना सेवन कर सकते हैं, वो सब एल्कलाइन कैटेगरी में आती है। तो प्रिय बंधुओं, आप इस प्रकार से यदि भोजन का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि अब तक जो गंदगी हमारे शरीर में भरी उसका किसी न किसी तरीके शोधन हो जाए, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल पड़ी, हम उसकी सर्विस के लिए दौड़ते हैं। लेकिन ये शरीर किसी का 30 साल, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70 भी चल पड़ा है, लेकिन इसकी सर्विस की तरफ हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। सारी उम्र जब हम छोटे थे, बचपन में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने हमारे ठूसना शुरू कर दिया, खा ले दूध पी ले, खा ले, सारी उम्र खिलाते रहे पीछे दौड़ दौड़ के, और अब हम अपने बच्चों को खा ले हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो सारी उम्र हमने यहाँ से ठूसा ही है, और वो बड़ी आंत में जमता चला गया, जमता रहा, परत के ऊपर परत जमती चली गई। तो प्रिय बंधुओं, आवश्यकता है इस शरीर के शोधन की। यदि आपको वोमिटिंग हो रही है, यदि आपको भूख लगनी बंद हो गई, यदि आपको एसिड बन रहा है, यदि आपका कुछ भी भोजन करने का मन नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी भाषा इस शरीर की समझने का प्रयास करें। ये शरीर आपको सांकेतिक भाषा में समझा रहा है कि यहाँ पर अंदर जो है वो सब भर चुका है, इसको खाली कर दीजिए, सीवरेज ब्लॉक है, इसको खाली कर दीजिए, तभी कुछ और अंदर जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते इसकी भाषा को, और ठूसते रहते हैं। कोई गोली खाई फिर ठूस लिया, कोई गोली खाई फिर ठूस लिया, और इसके पीछे हम, ये तो परमपिता परमात्मा ने इतना अच्छा हमें शरीर दिया है कि इतना चल जाता है। जिस हिसाब से हम लोग जी रहे हैं, जिस हिसाब से हम खान पान हमारा है, उस हिसाब से तो ये 4 दिन भी चलने का नहीं है। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिन भोज्य पदार्थों में जीवन है, जिन भोज्य पदार्थों में शक्ति है, जिन भोज्य पदार्थों में ऊर्जा है, उन्हीं का आप सेवन करें। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके पास गेहूँ, जौ, चना, दाल, चावल, मक्की, बाजरा, ये सब के बीज आपके पास में, उन बीजों को आप ज़मीन में उगा दें तो आई थिंक सारे के सारे बीज जो है वो उग जाएंगे। लेकिन इन्हीं बीजों को यदि आप पानी के पतीले में डाल करके और उबाल दें तो फिर दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो उनको उगा करके दिखा दे। क्यों नहीं उगाएगा? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्यों नहीं उगेंगे वो बीज? मन में आपके जो उत्तर आ रहा है वही सही है, क्योंकि उनकी सारी शक्ति खत्म कर दी, उनका पोषक तत्व खत्म कर दिया, उनकी जीवनी शक्ति खत्म कर दी। अब ये तो मैंने सिर्फ पहले स्टेप की बात की थी, हमारी माताएं क्या करती हैं उसके साथ में, अभी तो आगे बहुत कुछ करते हैं। अब ये तड़का, वो तड़का, अब ये छोंक, वो छोंक। अगर मैं कहूँ सीधी भाषा में कि तसल्ली से जब तक उसको नहीं मार देते तब तक खाने योग्य होता ही नहीं है वो। तो थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि हम खा क्या रहे हैं।
तो प्रिय बंधुओं, यदि हमने अपने भोज्य पदार्थों को अपने जीवन में बदल लिया तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा और आप हमेशा आजीवन स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम अपने घर में ये नियम तो जरूर बना दें, क्योंकि अब सबको लगता है कि जी आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। तो ठीक है भाई, मैं कर सकता हूँ, हम स्वस्थ रहेंगे। जो कर सकता है वो स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है। जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, और जो करता है उसी को पता चलता है कि क्या इससे शरीर में बदलाव होते हैं। तो आप नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते उनसे एक निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम घर में 2 प्लेट सिस्टम बना दो कि प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 जो नहीं खाएगा उसको प्लेट नंबर 2 नहीं मिलेगी। प्लेट नंबर 1 में क्या रहेगा, आपका सारा का सारा एल्कलाइन भोजन रहेगा। इसमें आपका फ्रूट्स, आपके सैलेड, ठीक है, ये पूरा पेट और प्लेट भर के पहले प्लेट नंबर 1 जो खाए घर में उसी को प्लेट नंबर 2 मिले, अदरवाइज ना मिले। प्लेट नंबर 2 को मत दीजिए, ये अपने सख्त नियम बना दीजिए। तो पहले प्लेट नंबर 1 खानी है और उसके साथ ही साथ तुरंत साथ में आप प्लेट नंबर 2 का जो है ना आप सेवन करने के लिए दे दें। उसमें आपका दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हो, ये उनके लिए है जो ये मानते हैं कि हम नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, कम से कम कुछ तो सुधार होगा जीवन में। तो इसी के साथ आज की वीडियो इतनी ही। तो जो भी आपके परिवार में, आपके बंधुजनों में चाहते हैं कि हमारा जीवन शैली बदले, भोजन की प्रथा को हम किसी न किसी तरीके से बदल पाएँ, तो वो इस वीडियो को जरूर सुने, उनके पास इस वीडियो को भेज दें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो अब अगली यात्रा, हम ये 3 चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपका संजीवनी डाइट सिस्टम, जीवनदायिनी भोजन प्रथा माने, और तीसरा उपवास। इन तीनों से संबंधित वीडियो पर हमने चर्चा की। अब आगे हम आपके प्रश्नों को लेंगे कि क्या ये जीवनदायिनी भोजन प्रथा, उपवास और संजीवनी को जीवन में अपनाने से कौन कौन से रोग जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि हम किसी भी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते। हम केवल शरीर के शोधन की बात करते हैं, हम केवल शरीर की सफाई की बात करते हैं। जब शरीर की सफाई हो जाती है तो रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। बड़ी कमाल की प्रक्रिया है, एक बार अपना करके देखिए। एक ऐड आता था टीवी में कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार जिसने अभ्यास कर लिया वो इतना आनंद की अनुभूति करेगा कि वो फिर छोड़ ही नहीं सकता। इसको इतना गंध निकलता हुआ अंदर से महसूस होगा, आपको पता चलेगा, और उसके बाद जीवन में आपके स्वास्थ्य के साथ आनंद ही आनंद होगा। तो इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।